हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईडीडी सेकेंड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम्स में आने के फुली चांसेस हैं, उनको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा दोस्तों अगर अभी तक आपने सिलेबस अगर अभी आप तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, कोई भी डाउट है तो मैंने सारा का सारा इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट, चाहे वो तुम्हारा UEET हो और चाहे वो तुम्हारा ईडीडी सेकेंड हो, चाहे आपका IMRE हो, सारा सब्जेक्ट मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। हमारे चैनल पर टोटली सिलेबस कंप्लीट है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी IMRE में कोई ऐसा टॉपिक हो जैसे कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, कृत्रिम श्वसन की विधियां, अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके थ्योरी भी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आपके पास 8 डेज़ हैं, आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, यहाँ पर एक तो आपकी 1 PM पर क्लास होती है और एक 9 PM का क्लास होती है लाइव। तो इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि टोटली सिलेबस से आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आने के फुली चांसेस हैं। तो अगर आपने ईडीडी सेकेंड, UEET और चाहे IMRE, अगर आपने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग और चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ हमारी ये प्रैक्टिस क्लासेस जो चल रही है, रिवीजन, ये भी करते रहिए, आपको बहुत अच्छा एडवांटेज होगा और आप अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हमारे चैनल रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन रही। इसके साथ साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो आप अपने सभी फ्रेंड्स वगैरह को भी क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप रेगुलर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह रेगुलर क्लासेस लें तो आप अगर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दोस्तों ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि अभी मैंने 7 PM पर एक इन्फॉर्मेशन अपलोड की थी जिसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि हमारे कौन कौन सी गाइडलाइन है, कैसे पेपर सबमिट होगा, कौन कौन सी चीज़ें, ईमेल आईडी, मोबाइल पासवर्ड, मॉक टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा नोटिफिकेशन वो तो जाके प्लीज़ देख लीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी है, 13 मिनट्स की है, लेकिन सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई हैं। तो हम लोग आज चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर में सहायक कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं, जो यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, सहायक कॉन्ट्रैक्ट का इंग्लिश होती है दोस्तों ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ठीक ना। तो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कितने होते हैं कॉन्ट्रैक्टर में दोस्तों, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1, 2, 3 या फिर 4। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सभी लोग चैट में आंसर बताएंगे, सभी लोग क्या आंसर सही होगा। देखिए दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट यानी कि एक क्वेश्चन के साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होगा उनको भी मैं समझाते हुए चलूँगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ आप क्लास को पूरा देखिएगा और अच्छी तरीके से, आपको बहुत सारे एडवांटेज होने वाला है। आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं हर एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करूँगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है उसमें हमारे जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, वो हमारे 2 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कॉन्ट्रैक्टर की, तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों होता है, कॉन्ट्रैक्टर में 2 प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं। एक तो हमारा मेन कॉन्टैक्ट होता है, मेन कॉन्टैक्ट की जो संख्या होती है वो दोस्तों 3 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की बात करें तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की संख्या 2 होती है। अब यहाँ से अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ये दोस्तों एक प्रकार का मॉडिफाइड रिले ही है। क्या दोस्तों, एक मॉडिफाइड रिले ही है। अब जैसे अगर रिले में बात करें तो दोस्तों जो रिले होता है, रिले में जो हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कितने होते हैं दोस्तों, तो उसमें केवल एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर और रिले में मेन डिफरेंस होता है कि रिले में हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एक होता है लेकिन वही कॉन्ट्रैक्टर में हमारे 2 होते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारा HRC फ्यूज़ होता है, HRC फ्यूज़ का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ओवरलोड में किया जाता है, शॉर्ट सर्किट में किया जाता है, ओपन सर्किट में किया जाता है और नो लोड में किया जाता है। ये दोस्तों बताना है आपको कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा सही है कि HRC फ्यूज। अच्छा दोस्तों HRC क्या फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए। HRC जल्दी से बताइए, इसकी अगर फुल फॉर्म आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों चैट में सभी लोग लिखिएगा कि HRC का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों जल्दी से बताइए कि जो HRC फ्यूज होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है और ये कहाँ पर प्रयोग होता है। दोस्तों हम आपको बता दें जो HRC फ्यूज होता है वो हमारा शॉर्ट सर्किट में प्रयोग होता है। कहाँ पर प्रयोग होता है, शॉर्ट सर्किट में प्रयोग होता है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर HRC फ्यूज के अलावा, एक ही जो फ्यूज होते हैं, मैं अभी HRC फ्यूज की नहीं केवल फ्यूज की बात कर रहा। तो दोस्तों जो हमारे फ्यूज होते हैं, फ्यूज की जो रेटिंग होती है दोस्तों, ये आपको बताने की जो हमारी फ्यूज की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, वोल्ट में होती है, किलो वोल्ट में होती है, या एम्पियर में होती है, या फिर वोल्ट
एम्पियर में होते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारे फ्यूज होते हैं उनकी जो रेटिंग होती है दोस्तों वो किस में होती है, वो एम्पियर में होती है। किस में होती है दोस्तों, एम्पियर में होती है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 5 HP से कम मोटरों के लिए किस प्रकार का स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, या फिर नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारे 5 HP से कम HP से कम मोटरों के लिए हम लोग किस प्रकार का स्टार्टर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं DOL स्टार्टर। DOL का मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर स्टार्टर की बात करें दोस्तों, जो स्टार्टर होता है या फिर DOL स्टार्टर की बात करें तो इसमें इसके पार्ट्स कितने होते हैं, इसके जब कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है तो इसके कितने मुख्य पार्ट्स होते हैं, ये भी दोस्तों आपको याद में रखना है। जो हमारा DOL स्टार्टर होता है इसके हमारे मेन 4 पार्ट्स होते हैं। कितने दोस्तों पार्ट्स होते हैं, मेन 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, यहाँ दोस्तों मैं लिख नहीं पा रहा मैं अच्छे से। एक होता है ऑन या फिर स्टार्ट पुश बटन, दूसरा होता है ऑफ या स्टॉप पुश बटन, और चौथा होता है दोस्तों थर्मल रिले, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता है, थर्मल रिले, जिसे हम लोग ओवरलोड रिले भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट अगर दोस्तों समझ में आ रहे हो तो जिन लोगों ने भी क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अभी दोस्तों उस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को सभी लोग लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में जो अर्थ रेजिस्टेंस का मान होता है दोस्तों वो कितना होता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये भी ये 1 ओम या फिर 2.5 ओम या फिर 5 ओम या फिर 2 ओम, सभी से बताइए दोस्तों कि इसमें बताइए। पहले ये आप बताइए कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में अर्थ रेजिस्टेंस का मान कितना होता है। फिर ये जो सारे यहाँ पर जो पॉइंट दोस्तों लिखे गए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मान ही हैं, ठीक है ना, ये सभी को पता होगा। तो यहाँ पर अगर आपको आ रहे हैं तो वो सभी लिख दीजिएगा। पहले आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, हम आपको बता दें, चैट में सभी लोग आंसर दीजिए। तो अगर हम बता दें कि जो हमारा वायरिंग इंस्टॉलेशन तो होता है इसमें अर्थ रेजिस्टेंस का जो मान होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो वो हमारा होता है 1 ओम। कितना होता है दोस्तों, 1 ओम। आंसर नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, आंसर नंबर हमारा फर्स्ट सही है, ठीक है ना, कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में हमारा 1 ओम का मान होता है। अगर हम लोग यहीं पर बात करते हैं 2.5 ओम की, तो 2.5 ओम किसका होता है, तो हम लोग जो अन्य इलेक्ट्रिकल परिसर होते हैं दोस्तों, जो अन्य इलेक्ट्रिकल परिसर होते हैं तो वहाँ पर हमारे, या फिर डोमेस्टिक के लिए जैसे कह दीजिए, तो वहाँ पर हमारा फिर जो अर्थ रेजिस्टेंस का मान 2.5 ओम से 5 ओम तक चला जाता है, ठीक है ना। और यहीं पर अगर हम लोग जो बड़े पावर स्टेशन होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं, उनका जो अर्थ रेजिस्टेंस का मान होता है वो 0.5 ओम दिया जाता है, लेकिन ये जो वेरी भी कर जाता है 0.5 से 1 ओम के बीच वेरी कर जाता है। और जो छोटे सब स्टेशन होते हैं तो छोटे सब स्टेशन का जो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से दोस्तों 2 ओम तक वेरी करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और भी मैं सारी यहाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑप्शन 4 होते हैं तो मैंने यहाँ पर केवल 3 पॉइंट्स लिख दिए, और भी सारे यहाँ पर पॉइंट्स में डिस्कस करूँगा कि और कौन कौन से हमारे जो फैक्टर होते हैं जो वो अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ग्राउंड कंडीशन, पहला, दूसरा है टेम्परेचर, या फिर साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो अर्थ रेजिस्टेंस का जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो वो ये सारे ही कारक होते हैं, यानी कि इन सभी से हमारा अर्थ रेजिस्टेंस का जो मान है वो प्रभावित होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। और भी हमारे प्रभावित करने वाले होते हैं, जैसे कि अगर उसमें हम लोग जो चारकोल वगैरह यूज करते हैं, अर्थ रेजिस्टेंस में चारकोल का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते, तो वो भी हमारा होता है। और भी जैसे कि हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना हुआ है ये भी डिपेंड करता है, उसका कितनी गहराई पर, कितनी डेप्थ पर हम उसे स्थापित कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अर्थ रेजिस्टेंस के मान को प्रभावित करती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ पूछा गया है कि जो ओवरहेड लाइन के मेटेलिक सपोर्ट को 1.6 किलोमीटर में कम से कम कितने स्थान पर अर्थिंग की जाती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको 2 तरीके से भी पूछ सकता है कि कैसे फॉर्म होगा, और तरीके से पूछ सकता है, ये भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए कि अगर जैसे कोई अगर एक हमारी लाइन है, तो देखो ये देखो क्या 1.6 किलोमीटर इस वजह से रखा है क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको 1 किलोमीटर ना दे करके आपसे 1 मील पूछ लिया जाए। कितना दोस्तों, कि 1 मील में जो एक ओवरहेड लाइन होती है उसको कितने पॉइंट्स पर सपोर्ट, कितने पॉइंट पर कम से कम अर्थ होना चाहिए, यानी कि उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है।
या फिर ऐसे भी आ सकता है कि अगर 1 किलोमीटर आ जाए तब आपको कौन सा ऑप्शन सही करना हो, उस चीज़ को भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारी ओवरहेड लाइन सपोर्ट होता है उसको 1.6 किलोमीटर में कम से कम कितने स्थान पर हम लोग अर्थिंग करते हैं। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों हम आपको बता दें कितने स्थान पर, तो हम लोग 4 पॉइंट पर सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 4 तो सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 किलोमीटर की जगह दोस्तों ये भी याद रखना आप कि 1 किलोमीटर की जगह आपसे 1 मील भी आंसर दिया जा सकता है, और 1 मील पे हमारा 1.2 शायद या फिर 1.6 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मील, यानी कि वहाँ पर भी आपको 4 पॉइंट पर देना है कम से कम। लेकिन अगर आपसे 1 किलोमीटर दे दिया जाए तो 1 किलोमीटर क्योंकि 1.6 से कम है तो कम से कम वहाँ पर 3 पॉइंट आपको होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रक्षण तार को, रक्षण इंग्लिश में बोलते हैं इसे गार्ड वायर, क्या बोलते हैं दोस्तों, गार्ड वायर बोलते हैं, को प्रत्येक पॉइंट पर अर्थ करना चाहिए। ये दोस्तों किस आई रूल्स में वर्णित है, जल्दी से बताइए दोस्तों। कि जो गार्ड वायर होता है उसको प्रत्येक पॉइंट पर नहीं, यहाँ पर मुझे समझ लीजिए कि कुछ पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट नहीं है कि कुछ पॉइंट पर उसको अर्थ करना पड़ता है, तो किस आई रूल्स में वर्णित है, ठीक है ना, ये बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है रूल नंबर 88, रूल नंबर 87, रूल नंबर 86 या फिर रूल नंबर 85। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये किस रूल में वर्णित है दोस्तों। तो ये हमारा रूल नंबर कौन से वर्णित है, रूल नंबर 88 यानी कि रूल नंबर 88 में वर्णित है आई रूल्स। लाइटनिंग अरिस्टर से सुरक्षा किस आई रूल्स में वर्णित है, ये आपको बताने की जो लाइटनिंग, जो हमारी लाइटनिंग का मतलब जो ऊपर से बिजली गिरती है ना, किसी अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर गिर गई तो कहीं ना कहीं हानि होती है बहुत ज़्यादा। तो ये पूछा गया है कि जो लाइटनिंग होती है गिरती है तो उससे सुरक्षा के लिए किस आई रूल्स में बताया गया है कि इसके सुरक्षा के लिए इस आई रूल्स में ऐसी ऐसी हमें चीज़ें यूज करनी चाहिए, ठीक है ना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, जल्दी से बताइए दोस्तों। अगर आपको क्लास लाइक आ रही हो, पसंद आ रही हो, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर आप लोगों सभी लोगों को सपोर्ट रहा तो मैं जल्दी आपके लिए एक थ्योरेटिकल और एक मैराथन क्लास भी जल्दी लाऊंगा जैसा आपका सपोर्ट रहेगा। तो इसका दोस्तों बताइए आंसर क्या सही होगा दोस्तों। हम आपको बताने ये किस में वर्णित है, लाइटनिंग से सुरक्षा, तो वो दोस्तों हमारा वर्णित है रूल नंबर 92 में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, 4th नंबर ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो दोस्तों हमारा पाइप अर्थिंग होता है, पाइप अर्थिंग का तो आप सुनिए, जो पाइप अर्थिंग होता है उसका व्यास हमारा दोस्तों कम से कम कितना होता है दोस्तों, ये आपको बताना है कि जो हमारा पाइप अर्थिंग होता है उसका व्यास दोस्तों कम से कम कितना होता है। जल्दी से सभी लोग चैट में आंसर बताएंगे कि जो पाइप अर्थिंग होता है उसका व्यास कम से कम कितना होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। कि जो हमारा पाइप अर्थिंग होता है इसका व्यास कम से कम कितना लिया जाता है, सभी लोग आंसर जरूर बताएंगे, चैट में बताइए सभी लोग कि जो पाइप अर्थिंग होता है उसका व्यास कम से कम कितना लिया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो पाइप अर्थिंग होता है उसमें से व्यास हम लोग कम से कम कितना लिया जाता है, तो वो लिया जाता है 128, ठीक है ना, कितना 28 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 3rd सही है, ठीक है ना। इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पर रॉड अर्थिंग की बात करें तो रॉड अर्थिंग में जो हमारा व्यास कम से कम कितना लिया जाता है, तो रॉड अर्थिंग में दोस्तों हम लोग कम से कम कितना, तो हम लोग 12.5 mm से कम व्यास का, यानी कि इतना कम से कम व्यास का रॉड अर्थिंग में प्रयोग करते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लकड़ी के पौधों ने, सॉरी यहाँ पर पोलो होगा, जो लकड़ी के पोल होते हैं, यहाँ पर नोट करिए टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। लकड़ी के पोलों में किस प्रकार की अर्थिंग प्रयोग की जाती है, पहला ऑप्शन है वायर अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, पाइप अर्थिंग या फिर कॉयल अर्थिंग, ठीक है ना। जल्दी से बताइए दोस्तों कि जो हमारे लकड़ी के पोल हैं या फिर पीसीसी पोल हैं, कोई भी पोल आ जाए तो वहाँ पर पोल की अर्थिंग के लिए कौन सा वायरिंग प्रयोग की जाती है, जल्दी से बताइए दोस्तों। हम आपको बता दें जो पोल अर्थिंग होता है उसके लिए हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं, तो वो हम लोग प्रयोग करते हैं कॉयल अर्थिंग, ऑप्शन नंबर हमारा 4th सही है, ठीक है ना दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओवरहेड लाइन के मेन अवयव कौन से हैं, ये बताना है दोस्तों आपको। जल्दी से बताइए कि जो ओवरहेड लाइन होती है उसके मेन अवयव कौन कौन से हैं। पहला है क्लैंप, डेंजर प्लेट, जंपर या फिर ये सभी पार्ट्स होते हैं ओवरहेड लाइन के, जल्दी से बताइए चैट में सभी लोग। कीप इट अप गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी लोग। दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारी ओवरहेड लाइन होती है उसके मेन अवयव कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे अवयव होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसमें हमारा सही है, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 66 kV तथा 200 मीटर से अधिक लंबे स्पैन वाली इलेक्ट्रिकल लाइनों के लिए कौन सा सपोर्ट प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो
आप हमेशा क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से पहले पढ़िए, फिर उसके जो ऑप्शन है, क्योंकि देखिए रिटन में अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमेशा आपको थोड़े से कन्फ्यूजिंग आंसर भी दिए जाते हैं। तो आप जो ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है कि जो आपको ऑप्शन दिए जाएँ उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आते होते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाते हैं, तो ऐसा आप लोग मत करिएगा। आपको पहले से ही मैं ये सारी डायरेक्शन दे रहा हूँ कि प्लीज़ जो आपके ऑब्जेक्ट जो दिए हों आप ऑप्शन, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पूछा गया है कि 66 केवी तथा 200 मीटर से अगर, यानी 66 केवी से अगर ऊपर वोल्टेज है और 200 मीटर से अगर ऊपर स्पैन है, तो उसमें से कौन से सपोर्ट प्रयोग किया जाएगा। पहला है रेल पोल, या फिर पीसीसी पोल, या फिर स्टील पोल, या फिर स्टील टावर। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसके लिए कौन सा प्रयोग किया, तो वो हमारे प्रयोग किए थे स्टील टावर। कौन से प्रयोग किए जाते हैं, स्टील टावर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो एंटी क्लाइम डिवाइसेस होती हैं, इनकी ग्राउंड लेवल से ऊंचाई कितने सपोर्ट पर लगाए, सपोर्ट पर कितनी ऊंचाई से लगाया जाता है। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस का मतलब वो होता है कि ऐसी डिवाइसेस, जैसे अगर ये हमारा पोल है तो इसमें से कोई व्यक्ति चढ़ ना पाए तो उन्हें यहाँ पर लगा दिया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस। हो सकता है वो दो तरीके से, यहाँ पर हो सकता है बारबेड वगैरह लगा दीजिए, फिर ऐसे करके, ऐसे आपने देखा होगा ऐसे करके ये नुकीले कुछ इस तरीके से प्लेटें लगा दी जाती हैं। तो इस तरीके से ये पूछा जा रहा है कि वो कितनी ऊंचाई पर लगाई जाती है। पहला ऑप्शन है 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, या फिर 3 मीटर। सभी लोग दोस्तों चैट में बताइए क्या सही होगा इसका आंसर। दोस्तों हम आपको बता दें, जो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस होती हैं उसको कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है, तो उनको लगाया जाता है 2.5 मीटर पर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सही है, 3rd सही है। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गे इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो लोग आप ये बताइए सभी लोग कि जो गे इंसुलेटर का दूसरा नाम क्या होता है। सभी लोग सबसे पहले आंसर देने से पहले ये जरूर लिखेंगे गे इंसुलेटर का दूसरा नाम क्या होता है। फिर इसके बाद बताएंगे कि इस जो क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, पोल पर, वायर पर, स्टे वायर पर, या फिर इन सभी पर। जल्दी से बताइए, ऑप्शन सभी लोग बताएंगे। गे इंसुलेटर का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों। हम आपको जो गे इंसुलेटर होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो इसका नाम होता है स्ट्रे इंसुलेटर। क्या होता है दोस्तों, स्टे इंसुलेटर, ठीक है ना। तो स्टे इंसुलेटर होता है, सॉरी स्टे इंसुलेटर होता है। अब तो सभी लोगों को पता ही चल गया होगा कहाँ पर प्रयोग होता है। तो कहाँ पर प्रयोग होता है दोस्तों, तो वो प्रयोग होता है स्टे वायर पर, ठीक है ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 3rd सही है, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए। आप लोगों की इतनी मेहनत की जा रही है, थोड़ा तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दिया करिए, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग चलते हैं, केबल का कोर किस पदार्थ से बना होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों कि केबल का जो कोर है वो किस पदार्थ से बना होता है। सभी लोग बताएंगे कि केबल का कोर किस पदार्थ से बना होता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम से, या फिर कॉपर से, या फिर बोथ ए एंड बी से, या फिर नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए दोस्तों कि केबल का कोर किस पदार्थ से बना होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो केबल का कोर होता है वो किस पदार्थ से बना होता है, तो दोस्तों वो बना होता है हमारा एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों से ही बना होता है, किसी से भी बना होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बोथ, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा इसमें सही है, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको एक बात बता, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आप सभी लोग कमेंट्स में आंसर देंगे, और देखते हैं कौन कौन से लोग हमारे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि आप लोग क्लास देख लेते हैं, आप कितनी सीरियसली क्लास देख रहे हैं, और लास्ट तक कौन कौन से लोग क्लास देखते हैं ये भी कमेंट से पता चल जाता है। तो दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन ये है कि जो हमारी केबल होती है, ठीक है ना, केबल होती है, तो जो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि मेटेलिक सीथ किस मटेरियल की बनी होती है। मेटेलिक सीथ किस मटेरियल की बनी होती है दोस्तों। सभी लोग बताएंगे कि केबल की जो मेटेलिक सीथ होती है वो किस मटेरियल से बनी होती है। सभी लोगों का कमेंट्स में आंसर आना चाहिए। क्लास के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग क्लास मतलब कमेंट्स करेंगे। इसके साथ साथ मैंने HRC फ्यूज, जो HRC होता है उसका HRC फ्यूज का फुल फॉर्म भी मैंने पूछा था। इन दोनों के आंसर सभी लोग आप कमेंट्स में ज़रूर करिएगा, देखते हैं कौन कौन से लोग कमेंट्स करते हैं। जो पिछली वाली जो भी 1 PM पे जो क्लास हुई थी उन सब में बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए, उन किन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए उन सभी को कमेंट्स दिखाते हैं, जो कमेंट्स ऑफ द वीडियोस हैं। ओह शिट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे मनीष अग्नोत्री जी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंट्स किया है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो विशाल डियर हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके कमेंट्स किया है। इसके साथ साथ इन्होंने, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने MIG का भी बहुत अच्छे तरीके से फुल फॉर्म लिख रखा है। और ये जो शिवानी डियर है इन्होंने भी बहुत, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, कोई बात नहीं, आपने कमेंट्स किया है कोई बात नहीं। यहाँ पर एनआर्ट नहीं एनआर्ट होगा, ये याद रखिएगा। बाकी इन्होंने कहा है कि सर ड्राइव का भी, तो बिल्कुल जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं और प्रॉपर क्लास देख रहे हैं उनकी ज़रूर जो भी
आपको आप जो लोग भी कहेंगे सपोर्ट करते रहिए। आप सभी को क्लासेस प्रॉपर और अच्छे तरीके से पूरा आपको पेपर के पहले बहुत अच्छी तरीके से मैं कंप्लीट करूँ, चाहे मुझे मैराथन क्लास लेने किसी तरीके से मैं आपकी क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, 10 चैनल को फॉलो करने की बजाय आप एक चैनल को फॉलो करिए, उसे अच्छे तरीके से फॉलो करिए। हमने इसी वजह से सारे सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर सारे सब्जेक्टों मतलब सारे ब्रांचों को हम नहीं लेके चले, ना ही सभी ईयर को। हमने केवल इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर को ही बहुत अच्छे तरीके से और सारे सिलेबस को कंप्लीट करवाए, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको प्रॉपर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलीटेक्निक लर्निंग 77 से भी जुड़ करके आप पूछ सकते हैं। वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह सब कुछ देता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों ने मैंने अभी HRC फ्यूज और एक अभी और क्वेश्चन पूछा था कि जो मेटेलिक शीट होती है किस मटेरियल की बनी होती है, वो भी आपको कमेंट्स करके दोस्तों देखते हैं कौन कौन से लोग कमेंट्स करते हैं। और ये विशाल, डियर, शिवानी ये और मनीषी, इन लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। कीप इट अप गाइस, सभी लोग कमेंट्स किया करिए ऐसे ही। ठीक है ना, और क्लास को जरूर अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दिए और बता दीजिए कि इस तरह इस चैनल पर प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं। ठीक है ना, सो थैंक यू दोस्तों।